स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपको याद होगा कि पार्ट मीन पार्शियल निकला पार्ट से, और पार्ट होता है हिस्से मीन पार्ट्स, ठीक है। और फ्रैक्शन मीन जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, ए अपॉन बी फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें पहला आता है फ्रैक्शन। तो बेटा देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, डेफिनेशन ये है, द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी दो नंबर्स का कोशेंट, दो नंबर्स का या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो कोशेंट है इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। द कोशेंट इज इंडिकेटेड बाय अ बार, वी राइट दैट डिविडेंड अबव द बार एंड डिवाइजर बिलो द बार। देखिए कोशेंट बेसिकली क्या होता है, देखिए कि दो नंबर्स, ये देखिए ये जो होता है ना आपके पास, ये जो बार होता है ये शो करता है कोशेंट को, ठीक है। इसे हम कहते हैं कोशेंट। और ये दो नंबर्स का भी हो सकता है और दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे 5/2 है, तो ये भी कोशेंट है। अब देखिए x+1 ओवर x-2, ये भी आपके पास क्या कोशेंट है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है, जैसे जैसे हम जैसे 5 है, इस 5 को हम क्या कहेंगे, 5 कहलाता है डिविडेंड। 5 डिविडेंड है, ठीक है। और जो 2 है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डिवाइजर है। तो इस फ्रैक्शन को हम क्या कहते, इस क्वेश्चन को हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें x+1 जो आपके पास, x+1 जो है वो डिविडेंड है, और जो x-2 है ये आपके पास डिवाइजर है। इस क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। यानी ये जो लाइन होती है इसे हम कहते हैं क्वेश्चन, ये जो लाइन है ना बार, इसे हम क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब जो नेक्स्ट है वो होता है रैशनल फ्रैक्शन। तो रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन हम लिखते हैं। अब स्टूडेंट ये नेक्स्ट पार्ट है कि रैशनल फ्रैक्शन। देखिए पहले फ्रैक्शन तो आपने क्या, आपने फ्रैक्शन तो पहले सीख लिया कि फ्रैक्शन क्या होता है, कि दो नंबर्स का या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो क्वोशिएंट होता है, डेट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब आपके पास है रैशनल फ्रैक्शन। तो रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है, an expression of the form nx upon dx where nx and dx are polynomial in x with real coefficient and dx not equal to 0 is called a rational fraction। देखिए रैशनल फ्रैक्शन आपको याद होगा कि अगर ये न्यूमरेटर में भी नहीं क्या हो, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, आप इसे यूं भी लिख सकते हैं। देखें कि रैशनल फ्रैक्शन को ज़्यादातर हम लोग आर एक्स से शो करते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। इसे हम क्या कहते हैं, रैशनल फ्रैक्शन। और पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि पॉलिनोमियल में क्या होता है कि पावर्स क्या हो, पॉजिटिव हो। नहीं पावर्स क्या हो, एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल और पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स आपको याद है कि पॉजिटिव इंटीजर्स को जेड से शो करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जेड प्लस, और ये 0 1 2 3 4 ये 16।
तो ये आपके पास होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो रैशनल फ्रैक्शन क्या होगा कि न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, इसे हम कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन। और देखिए एग्जांपल, जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 है, फिर 2x अपॉन एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 है। या आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5, या आप लिख सकते हैं 5 ओवर एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके पास होती हैं रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब रैशनल एक्सप्रेशन की कुछ टाइप्स होती हैं। एक होता है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन और फिर एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है रैशनल फ्रैक्शन की टाइप्स हैं। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज्यादा हो। ठीक है, यानी a rational fraction nx upon dx with dx not equal to 0 is called a proper fraction if degree of the polynomial nx, यानी वो polynomial जो न्यूमरेटर में है is less than the degree of the polynomial dx in the denominator, यानी जो न्यूमरेटर में जो polynomial है उसकी डिग्री अगर डिनोमिनेटर में polynomial की डिग्री से कम हो, that is called proper fraction। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास ये है 2/x+1 है, तो यहाँ पर देखिए x की पावर 0 है, यानी डिग्री आपके पास क्या है, 0 है। दूसरा आप लिख सकते हैं, देखिए 2x-3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में डिग्री x की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में x की पावर क्या है, 2 है। यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं 3x² डिवाइडेड बाय x³ प्लस 1। आप देख रहे हैं इन तमाम में न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल से कम है, इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी पावर डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसके बराबर हो या क्या हो, ज्यादा हो। जो न्यूमरेटर में पोलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल की पावर है, जो डिग्री है, वो या तो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल के बराबर हो या अपना डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उससे ज्यादा हो। इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए डेफिनेशन इज अ रैशनल फ्रैक्शन एन एक्स अपॉन डी एक्स और डी एक्स नॉट इक्वल टू 0। ज़ाहिर डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। इफ डिनोमिनेटर इज जीरो देन वी गेट इन्फिनिटी। ठीक है, तो फिर आंसर इन्फिनिटी आएगा, फिर आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एन एक्स, यानी जो पॉलिनोमियल यानी न्यूमरेटर में एन एक्स न्यूमरेटर में है इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल डी एक्स, यानी जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री या तो डिनोमिनेटर के बराबर हो या क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आपकी एग्जांपल्स हैं, देखिए आपका एग्जांपल जैसे आपके पास है 5x/x+4 है, या फॉर एग्जांपल देखिए 3x²। देखिए यहाँ पर डिग्री दोनों की इक्वल है, +2 ओवर x² +7x और +12। बेटा देखिए यहाँ पर डिग्री क्या है, यहाँ पर भी दोनों की डिग्रीज बराबर है। या देखिए हम लिख सकते हैं
एक्स 6x रेज टू द पावर 4 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। बेटा देखिए यहाँ पर जो डिग्री क्या, देखिए यहाँ पर जो डिग्री 4 है, यहाँ पर डिग्री क्या 3 है। तो यहाँ न्यूमरेटर में डिग्री ज़्यादा है, और यहाँ पर देखिए दोनों में डिग्री क्या बराबर है, एक्स की डिग्री भी 1 है और अपॉन में भी एक्स की डिग्री 1 है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स की डिग्री 2 है, यहाँ भी एक्स की डिग्री क्या है 2 है। तो या तो न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो या बराबर हो, इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसके लिए फिर हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्रॉपर बनाते हैं, और प्रॉपर बनाने के लिए इसको हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख भी सकते हैं टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, वी विल अप्लाई लॉन्ग डिवीजन। तो हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे कि जब भी आप इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। पहले हमने फ्रैक्शन की बात कर ली, फ्रैक्शन डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर रैशनल फ्रैक्शन डिस्कस कर लिया, फिर फ्रैक्शन की टाइप्स डिस्कस कर ली। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली क्या, अब देखें जो डेफिनेशन है वो पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास एक सिंगल फ्रैक्शन है, अब उसको दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें सम की फॉर्म में, डेट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ टू और मोर रैशनल फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ पार्शियल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक नंबर भी होता है आपके पास, जैसे 3/2 है, तो 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1+1/2। तो ये भी नंबर की फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए जैसे आपके पास ये है कि 3x/(x−1) × (x−2)। अब देखिए एक सिंगल फ्रैक्शन है, अगर आप इसको मैं यूं कन्वर्ट कर दूं 1/(x−1) +2/(x+2), तो ये आपके पास हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। इसको कन्वर्ट करने की टेक्निक है वो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। इसी तरह देखिए जैसे आपके पास लिखा हुआ है 5x² +5x-3 ओवर x+1 का होल स्क्वायर × (x−2)। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2/(x+1) फिर +1/(x+1 का होल स्क्वायर, और फिर +3/(x−2)। बेटा ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन, यानी आप एक सिंगल फ्रैक्शन को अगर दो फ्रैक्शंस में या तीन फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दें सम की फॉर्म में, तो डेट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसकी डिफरेंट टेक्निक्स है, इसमें 4-5 केसेस हैं। ठीक है, केस 1 में जैसे ये होगा कि डिनोमिनेटर में फैक्टर्स लीनियर होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। केस 2 में डिनोमिनेटर में फैक्टर अपना लीनियर होंगे मगर रिपीट हो रहे होंगे। तो ये 4 केसेस हैं, 4 एक्सरसाइज हैं, तो ये उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो इंशाल्लाह अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।